हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसको समझेंगे। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर के बना है, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी इन दोनों का मतलब मिला जुला करके होता है लोगों की देखभाल करना। पहली बात, यानी ये दोनों जो शब्द हैं ये किस चीज को सिंबल कर रहे हैं? नंबर एक, लोगों की देखभाल, कार्यों को व्यवस्थित करना। अगर लोगों की देखभाल हो रही है और कार्यों को व्यवस्थित किया जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएगा। तो कार्यों को व्यवस्थित करना, कार्यों को व्यवस्थित करना, और उसके साथ साथ तीसरी चीज कि भाई सेवा करना। तीसरी चीज आएगी सेवा करना। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें तीन चीजें बताता है। पहली चीज, या तो हम लोगों की देखभाल कर रहे हैं तो इस तरीके की चीजें या इस तरीके के कैरिकुलम कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएंगे। या फिर दूसरी चीज, कार्यों को व्यवस्थित करना। अगर हम किसी भी कार्य को एक सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच के अंतर्गत आएगा। दूसरा है सेवा करना। सेवा करने का मतलब यह है कि सेवा के अंतर्गत भी हम कार्यों को करेंगे। तो कुल मिलाकर के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है वो इन तीन चीजों को क्या करता है? सिंबल करता है। अब हम बात करेंगे अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने समझ लिया, लेकिन पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक। तो यानी जो पब्लिक शब्द है वो सार्वजनिकता को सूचित करता है। यानी कहीं पे अगर सार्वजनिक क्रियाकलाप हो रहे हैं या कहीं पे कोई सामूहिक कार्यक्रम हो रहे हैं या इस तरीके के कैरिकुलम हो रहे हैं जो मिलकर के हो रहे हैं साथ में, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। तो पब्लिक सार्वजनिकता का सूचक है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? लोगों की देखभाल करने की बात कर रहा है। तो आप इन दोनों को मिलाकर के इसका अर्थ को निकाल सकते हैं। लोग कहीं पे लोगों की देखभाल अगर हो रही है और वो देखभाल कहां हो रही है? एक सार्वजनिक प्लेस में हो रही, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात। दूसरा, अगर ऐसे कार्यों की देखभाल की जा रही है या फिर ऐसे कार्यों को व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है जो लोगों के लिए किया जा रहे हो, यानी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं या ऐसे कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य किसके लिए किए जा रहे हैं? लोगों के लिए किए जा रहे हैं। अगर वो लोगों के लिए कोई काम हो रहे हैं पर्टिकुलर, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक। ठीक है, तो सार्वजनिक का मतलब क्या है? लोगों की देखभाल। यदि अगर हम सार्वजनिक दायरे के अंतर्गत कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, अगर हम कार्यों को व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, और अगर हम कार्यों को व्यवस्थित कर रहे हैं और कार्यों को व्यवस्थित किस सेंस में कर रहे हैं? सार्वजनिक संदर्भ में कर रहे हैं। सार्वजनिक संदर्भ का मतलब यहां पे यह है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं या फिर पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं। हम कोई काम कर रहे हैं तो लोगों के लिए कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस के लिए कर रहे हैं, और वो काम पब्लिक प्लेस में किए जा रहे हैं। कहने का मतलब यहां पे यह है कि अगर हम काम कर रहे हैं और हम पर्टिकुलर घर में कोई काम कर रहे हैं तो क्या हम उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में मानेंगे? नहीं मानेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पे होगा जहां पे पब्लिक प्लेस में हम कोई काम कर रहे हैं। तो इससे आपको एक छोटा एक आइडिया आ गया होगा कि भाई जहां पे पब्लिक प्लेस में कोई काम हो रहे हैं और पब्लिक के लिए हो रहे हैं तो वो काम हमारे क्या होंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे के अंतर्गत आएंगे। तो नॉर्मली आपको पिक्चर मोटे तौर पे क्लियर हो गई होगी। अगर मोटे तौर पे आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सपोज आपका कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप ये बताएंगे कि भाई लोगों की देखभाल करने के लिए जो कार्य व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में रखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंतर्गत क्या क्या है? डेफिनेशन में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वुडरो विल्सन का। पहले पे हम वुडरो विल्सन की डेफिनेशन की बात करेंगे और दूसरे पे हम बात करेंगे हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन। वुडरो विल्सन की डेफिनेशन को आप किस तरीके से याद करेंगे? आप बोलेंगे कि कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि वुडरो विल्सन जहां पे भी आएगा वहां पे कानून की बात की जा रही हो। अगर तो वुडरो विल्सन का मतलब क्या है कि कानून, अगर हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं और वो क्रियाकलाप क्या है? कानून को क्रियान्वित करने के संदर्भ में किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर में हम दो चीजों को देख रहे हैं। एक तो काम आ रहा है, क्रियाकलाप आ रहे हैं। हमने यहाँ पे भी जिक्र किया कि भाई लोगों की देखभाल करना। अगर हम देखभाल कर रहे हैं तो किससे करेंगे? काम से करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर में काम है। ठीक है। कार्यों को व्यवस्थित करना, अगर हम कार्यों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो क्या करेंगे? काम करेंगे, कोई वर्क कर रहे होंगे। तीसरा, सेवा करना। अगर हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? सेवा किसके जरिए करेंगे? हम कार्यों को करके, काम को करके। ठीक है, तो यहां पे वर्क, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएगा। लेकिन उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में वो कार्य तभी आएगा जब उसकी प्रकृति सार्वजनिक होगी।
पब्लिक डोमेन वाली होगी। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर यहां पे वुड्रो विल्सन कह रहा है कि कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहां पे वुड्रो विल्सन की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया लोक प्रशासन के दायरे में आएगी। अब बोल क्या रहा है, कानून को हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने की जब हम कोशिश करते हैं, और जब इस कानून को विस्तृत रूप से क्या करते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन करने की बात करते हैं, तो इस तरीके की क्रियाकलाप सारे लोक प्रशासन के दायरे में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन की। तो हर्बर्ट साइमन साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा से। अब ये कह रहे हैं कि भाई लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है, ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन साधारण प्रयोग में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा जो काम किए जाते हैं, वो कार्यपालिका शाखा सिंपल सी बात है कि भाई प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, दैट इज कॉल्ड कार्यपालिका शाखा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो काम क्या होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएंगे। या फिर ये तो केंद्रीय स्तर पे है, लेकिन स्थानीय स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे भी मुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है स्टेट लेवल पे भी, तो वो उन दोनों के क्रियाकलापों को वो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में रखने की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ ही होंगे कि भाई वुड्रो विल्सन कहीं ना कहीं कानून की प्रक्रिया के हिसाब से बात कर रहा है कि भाई कानूनी क्रियाकलाप को हम विस्तृत रूप से जब लागू करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई कार्यपालिका शाखा के द्वारा, चाहे कार्यपालिका शाखा केंद्रीय स्तर पे हो चाहे प्रांतीय स्तर पे हो, जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में हम उसको रखते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये तो आपका क्लियर हो ही गया होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है।